आज देख लीजिए कि आज हमारे समाज 3 डिसमिल जमीन के लिए तरफ तरफ के मर रहे हैं। जो सरकार जमीन दिया उसका रसीद नहीं दिया। सरकार ने जबरन जबरदस्ती उसको घर में बुलडोजर घुसा के तोड़ देने का काम करता है। आज उस व्यक्ति कहाँ जाएगा, जाके आप देख लीजिए, चिन्हित कर लीजिए। शिवाला का मुसहरी, अस्याना मुसहरी और नौतुर मुसहरी, अनेकों मुसहरी पटना जिला में, जो सबको सरकार तोड़ने का काम किया है। ये देखते हुए हम लोगों ने मुसहर परिवार, हम लोगों ने एक अहम ये बैठक रखे थे। ये बैठक में मेरा यही मुद्दा, हम लोग 4 मुद्दा था बैठक में। पहला, जमीन का पर्चा। दूसरा, जो जमीन मिल गया है, जमीन का पर्चा दे दिया, उसको जमीन नहीं दिया है, उसका लड़ाई। तीसरा, जो व्यक्ति एक घर में 4-4 परिवार 5-5 परिवार सोते हैं, वो मुद्दा लेके उतरेंगे। चौथा, राजनीतिक में मुद्दा। जितनी पार्टियां हैं सबको मुसहर को अनदेखा समझते हैं, मुसहर को अनदेखा समझते हैं। इसके लिए हम सोचे कि हम लोग एक साथ एक मत होकर पटना में मिलर हाई स्कूल में अगर प्रोग्राम कीजिएगा और वहां पे गरजिएगा तो वहां पे अनेकों पार्टियां का इर्द गिर्द में कार्यालय है। आपका हक अधिकार को आप लोग के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से वो सुनेगा कि न हो मुसलमान अब जाग के लोग है, न मुसलमान के जमीन तो मुसलमान बक्से वाला न हो, मुसलमान हक लेके रहते हो और सरकार को हक देना ही है। हम लोगों ने सब अनपढ़ नहीं है। पहले के हमारे मुसहर समाज कुछ व्यक्तित्व हर गांव में अनपढ़ था। नीतीश सरकार आपको हक देगी तो आपको सपोर्ट किए नीतीश सरकार को? अरे वो हक हम लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? आज तो हम लोग जो रोड पे, चाट पे, नहर पे है, उसको कबाड़ के फेंक दिया जा रहा है और उसको जमीन के पर्चा नहीं दिया जा रहा है। अब सपोर्ट की बात करते हैं? नहीं, मैं उसको सपोर्ट करूंगा जो गरीब परिवार, शोषित वंचित परिवार को बात करता है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। आप ही के समाज से बिहार के मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी जी, फिर भी क्या वो आप लोग नहीं सकते हैं? आपकी बात नहीं? अभी मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो तो है, केंद्र मंत्री भी है, बेटा कैबिनेट मंत्री भी है, अपने पूर्व मुख्यमंत्री भी है, सब चीज है। उनका पुतोह भी विधायक है, उनका समधिन भी विधायक है। भाई, उन लोगों को सत्ता का मलाई चाहने का आदत है। आज एनडीए का हनुमान बन के बैठे हुए हैं और उन पे कुछ टिप्पणी करना ही है का? जब एनडीए का आप हनुमान बन के बैठे हुए हैं तो टिप्पणी करेगा। उनका खाली अपना सत्ता चाहिए, अपना पावर चाहिए, उसको उनको समाज नहीं चाहिए। अगर समाज चाहते तो पटना में जितने मुसहर परिवार थे उस समय 3-3 डिसमिल जमीन देने का वो काम कर देते हैं। समाज चाहते तो उस सब मुसहर परिवार को बुलाकर, एससीओ को आदेश देकर, अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश देकर और जिलाधिकारी को आदेश देकर सब मुसहर परिवार को जमीन का पर्चा ढड्डा दे देते। क्या कहाँ थे उस समय? आप 9 महीना के लिए मुख्यमंत्री रहे। आप तो भाई सत्ता भोगी हैं, राजभोगी हैं, भोगिए। हम लोग तो मुसहर परिवार मर रहे हैं। आज मुसहर परिवार को रोड पर ला दिया। आज मुसहर परिवार सब तंबू दे के रह रहा है। आज मुसहर परिवार पुल के नीचे सूत रहा है। कखनी 4 चक्का हाईवा गाड़ी उसको चढ़ा देगा, सैकड़ों मुसहर मर जाएगा। आप देखे होंगे नया टोला मुसहरी, वहां के मुसहर लोगों ने रोड पर सूते थे। जो वहां के हाईवा ने वहां के 4 मुसहर परिवार को रंगते हुए चल दिया। क्या आपको वहां ध्यान नहीं था? क्या मुसहर का अधिकार नहीं है रहना? क्या मुसहर का अधिकार बिहार में रहना नहीं है? बिहार का नागरिकता नहीं है? भारत का नागरिकता नहीं है? आपसे पूछना चाह रहे हैं एनडीए वाले लोग, जब आप चाहते हैं कि मुसहर समाज से वोट ले तो मुसहर समाज को काम करना भी आपको करना होगा, और नहीं तो मुसहर समाज अबरी आपको 25 में उखाड़ फेंक देगा। 2025 में राजनीतिक हिस्सेदारी की भी मांग करने की तैयारी आपकी तरफ से चल रही है क्या? देखिए, अनेकों मेरे समाज, मुसहर समाज अनेकों पार्टियां में है। वो तो चलेगा ही चलेगा ना। अगर 25 में नहीं चलेगा
तो कब चलेगा? ये लहर उठ चुका है। मांझी समाज आज आप देख लीजिए, अनेकों प्रकार जातियों का रैली कर रहा है, तो क्या मूसर समाज नहीं करेगा? मूसर समाज ने भी आज ठान लिया है कि मैं पटना के मिलर हाई स्कूल जरूर भरेंगे। हम लोगों ने वहां से चिचियाएंगे, हल्ला करेंगे कि हम लोग का ये चीज चाहिए, ये अधिकार चाहिए, आप दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपको खुल्ला मैं रोड पर विरोध करने का काम करूंगा। एक्चुअली देखिए कि जब से भारत आज़ाद हुई है तब से सरकार बिहार में आज तक भूमि सुधार कानून और भूमि सुधार का जो व्यवस्था था जमींदारी प्रथा के बाद, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। आज तक लागू नहीं होने के कारण कि जो समाज के पास भूमि नहीं था, तो भूमि सुधार नहीं होने के कारण उस समाज को आज तक एक बित्ता ज़मीन भी अपना नहीं मिला है। तो आप जैसे बिहार के संदर्भ में देखिएगा तो किसी के पास बीघा के बीघा ज़मीन पड़ा हुआ है, और कोई ऐसा समाज है जिसको रहने के लिए बित्ता भी नहीं है। तो सरकार ने जो कानून लाया था कि हर परिवार को हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, वो आज तक बिहार सरकार लागू नहीं कर पाई है। और उसमें सबसे ज़्यादातर जो समाज उसका शोषित प्रभावित वो मुसहर समुदाय है, जिसको एक ही घर में बाले बच्चे कचे ददियो रहेगा, पोतवो रहेगा, पुतोहियो रहेगा, सब एक ही क्यों रह पा रहा है? ये सरकार की और व्यवस्था की नज़र नहीं खुल रही है क्या? तो ये जो हालात आप देख रहे हैं, ऊपर से दूसरा चीज़ है कि सरकार बिहार में खास कर देखिएगा तो स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट लेके आई है। जब यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेके आई है तो जितने भी मुसहर समुदाय का बस्तियां हैं, जो कि नहर नाला पैन पे बना है, उसको उखाड़ रही है, बेमतलब की उखाड़ रही है। न उसके पास पुनर्वास किया है, न उसको कोई व्यवस्था किया है कि आप पता नहीं कि किस तरह से ये एसी में बैठ के प्रोजेक्ट बनाए हैं कि बिना पुनर्वास का ये प्रोजेक्ट अपना लागू किए जा रहे हैं। तो ये जो शोषण हो रहा है, इसको हम लोग देखें तो संविधान का मौलिक अधिकार जो हम लोग को मिला उसका हनन हो रहा है, संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, खासकर मुसहर समुदाय के ऊपर। तो ये जो हनन हो रहा है हमारा संवैधानिक अधिकारों को, इसको लेकर अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। इसी को लेकर हम लोग पटना गांधी मैदान में जमा होने वाले हैं, मुसहर भूइयां अधिकार सम्मेलन करने वाले हैं। और ये सरकार और व्यवस्था को ये बताने हम चाहते हैं कि अगर ये लोकतंत्र का व्यवस्था में अगर किसी समुदाय को आप कुचलिएगा तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसी को लेकर हम लोग पटना के मिलर हाई स्कूल में हम लोग जमा होंगे, और जितने भी सिस्टम है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, उन सबको चेतावनी देने वाले हैं कि ये लोकतंत्र है, ये जमींदारी तंत्र नहीं है कि आप जमींदारी तंत्र से हम लोग कुचल रहे हैं। तो ये सब लेकर हम लोग रैली करेंगे। उसी को आज एक हम लोग छोटा सा 200 से ऊपर युवा हर गांव से आए हुए हैं, और इसको हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि हम लोग पटना के मिलर हाई स्कूल में सरकार के साथ एक हाथ करने वाले हैं। और अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव में हम साफ बोल देने वाले हैं कि जो हमारा मुद्दा रखेगा, जो हमारा हिस्सेदारी देगा, हम उसी के साथ हम लोग समर्थन में आएंगे। जो हमारी बात नहीं करेगा उसका कोई भात नहीं खाएंगे, हम लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे, उनकी वोट नहीं देने वाले हैं। तो जो हमारे समाज को सुनेगा हम उसी को वोट देंगे, जो हमारे मुद्दा को लेकर चलेगा हम उसी को वोट देंगे। हम लोग यही आप लोग से कहेंगे, आप लोगों के माध्यम से, कि जो भी पहले तो हम लोग को 5 डिसमिल जमीन का माई साहब हम लोग प्रावधान किए थे। 5 डिसमिल था उनको उसमें, फिर पास नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग को 3 डिसमिल मिला गया, और जहाँ 3 डिसमिल मिला भी है, पर्चा भी मिला है, वहाँ तक अभी तक जमीन को नापी तक नहीं किया गया है। और बहुत दुख की बात होती है कि जब हम लोग आज़ाद देश में गुलाम की तरह रहते हैं और जैसे मन तैसे मतलब तोड़ के हटा दिया जाता है, उस समय हम लोग को बहुत आँख से आंसू गिर जाता है कि बताइए हम लोग रह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग को संविधान में सब तरह के नियम कानून बना हुआ है, और हम लोग के लिए सरकार नियम कानून बनाते हैं, मगर हम लोग से ही छेड़छाड़ सरकार करते हैं। करने के कारण यही भी है कि हम लोग एक संगठित नहीं है, एक मंच पर नहीं है, हम लोग सब छितिर बितर हैं। लोग बोलते भी हैं कि बटोगे तो कटोगे, हम लोग बटे हुए हैं, इसीलिए हम लोग कट रहे हैं। जिस दिन एक मंच पर आ जाएंगे ना, तो सरकार को हम लोग हिला दे सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। यही है, हम लोग सरकार को हम लोग गिराने और हटाने की हम लोग न दिखा रहे हैं ताकत। जिस दिन हम लोग ताकत दिखा देगा ना, उस दिन सरकार हम लोग को स्वयं सुनना शुरू कर देगा। जी, मेरा नाम मुन्ना मांझी हुआ, वार्ड पार्षद, नगर परिषद मसूरी।
किन मुद्दों पर? ये बैठक इस मुद्दे पर हुई है कि जो समाज की जो आज की रूपरेखा है, आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो दशा है, उस चीज़ को लेकर किया गया है कि हर जगह जो है चौड़ी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। उसमें जो है टोला मोहल्ला जो हमारे समाज के हैं वो सब तोड़े जा रहे हैं, कबारे जा रहे हैं, बुलडोजर का हटाया जा रहा है। उनको जो है रहने की कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए एक रैली के माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंचाने का काम करने का यह बैठक किया गया है कि हर जगह से बैठक करके जो है एक रैली जो है एक विशाल रूप में समाज के प्रति सरकार का मैसेज जाए, एक बहुत मैसेज पहुंचे, ताकि जो है इस समाज के विषय पर कुछ सरकार निष्कर्ष निकाले और अपना योग्य करे। मांझी परिवार को पिछड़ेपन का क्या कारण मानते हैं? मांझी परिवार पिछड़ेपन का मुख्य कारण है उनकी शिक्षा से वंचित है। शिक्षा भी ग्रहण नहीं करेंगे तो शायद कोई जन्म में विकास नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं होगा। शिक्षा ही एक हथियार है जो हर चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। अम्बेडकर साहब ने ये चीज़ कहे थे कि जब तक आप नहीं शिक्षित होइएगा, संगठित नहीं होइएगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाइएगा। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है। और दूसरी बात है कि ये जो है पिछड़ेपन का मुख्य कारण है कि जो अभी तक जो दारू और शराब का जो रवैया चल रहा है ना, बना रहा है, पी रहा है, घर में बेच रहा है, कर रहा है, उससे उनका जनरेशन जो है खराब होते चला रहा है। और ये जनरेशन शायद जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक किसी तरह से जनरेशन चलते चला जाएगा और शायद विकास काफ़ी दूर तक पहुंच जाएगा। तब तक बहुत आगे बहुत निकल जाएगा, युग बहुत आगे निकल जाएगा। अभी संभव ही नहीं है, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा मुख्य कारण है अशिक्षा। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और घर पड़ता है मुर्गिया चक, पंचायत है रामपुर फर्कपुर।